वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स प्रस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यपन्था विदितेनाय। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधीतिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्ने वर्तपते वर्तं चरिष्यामि तच्छक्यं तन्मे राधताम् इदं महनिर्तात सत्यमुपैमि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और हम चल रहे हैं वाल्मीकि रामायण का जो दूसरा कांड है अयोध्या कांड, उसका 28वां सर्ग, जिसका कुछ हिस्सा हमारा पिछली वीडियो में हुआ था। आज ये उसी का दूसरा हिस्सा। यहाँ तक श्री राम जब पिताजी को मिलने चले जाते हैं और पिताजी उनको मिलने के लिए उठकर चलते अपने आसन से, तो वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण उनको उठाते हैं और पलंग पर बैठाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो सचेत हो जाते हैं तो राम को निवेदन करते हैं कि राम, आप वन में मत जाएं। राम आज्ञा मांगते हैं कि पिताजी, महाराज दशरथ, मैं आपसे वन गमन की आज्ञा लेने आया हूँ और आप हम सब लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडक वन में जा रहा हूँ, अतः आप एक बार मुझे कृपा दृष्टि से जरूर देखिए। वहाँ पर सज्जनों बताते हैं वो कि राम और सीता भी मेरे साथ, लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने सही कारण देकर उनको रोकना चाहा, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो जाना चाहते हैं। ऐसा सुन करके महाराज दशरथ उनकी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि देख करके क्या बोलते हैं कि राम, मुझे कैकेयी ने वरदान के द्वारा धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बना लो और अयोध्या पर राज करो। खुद महाराज दशरथ बोलते हैं कि आप मुझे बंदी बना लो और अयोध्या पर राज करो। लेकिन राम मर्यादित पुरुष अपने पिताजी को क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ करके कि महाराजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर का पालन करो, मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता, मैं वन अवश्य जाऊंगा, क्योंकि आपने जो वचन दिया है आप वचन हारे हो जाएंगे। आपके ऊपर दाग लग जाएगा कि दशरथ महाराज जो इतने अच्छे सत्यवादी राजा हैं, उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया। इसलिए मैं आपको सत्यवादी रखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वन में जाऊंगा। आपने जो माता को वचन दिया उस वचन को मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार वो याचना करते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं 14 साल का वनवास पूरा करके दोबारा फिर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा, मैं, आप चिंता ना करें। तो यहाँ पर सज्जनों आगे क्या बोलते हैं दशरथ, वो सत्य रूपी पास में बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित दुखी और रोते हुए महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से क्या बोलते हैं, सुनिए। हे वत्स, अलौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट जाने के लिए तुम निश्चिंत होकर वन जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ और निर्भय हो। यहाँ पर दुखी मन से वो अनुमति दे देते हैं। क्या बोलते हैं कि इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट कर आओ और तुम निश्चिंत होकर वन में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग शुभ हो और निर्भय हो, तुम्हें कोई डर ना हो वहाँ पर। हे रघुनंदन, तुम सत्य पालन में दृढ़ और धर्म में मन लगाने वाले हो, अतः तुम्हें इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है। महाराज दशरथ को श्री राम पर पूरा विश्वास है कि वो धर्म पर अटल रहने वाले आदमी हैं और उनको इस रास्ते से कोई भी हटाने वाला नहीं है। हटाने किसी की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है श्री राम को उनके धर्म से हटा दे,
क्यों कि वो पिता के कहने से भी, जब पिता ने वचन दे दिया और राम को पता लग गया कि मेरे पिताजी ने माता को वचन दिया है कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत को राज्य, अयोध्या का राज, जो वचन महाराज ने दिया उस वचन को मैं पूरा करूँगा, तो विश्वास महाराज दशरथ को तो बचपन से ही था। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम कोई भी धर्म से दूर हटाने वाला नहीं है। परंतु पुत्र, आगे क्या बोलते हैं, परंतु पुत्र आज की रात्रि तो तुम किसी प्रकार यहीं रह जाओ। निवेदन करते हैं, देखिए पिता, कितना मन है पिता का कि आज की रात तो तुम किसी तरह यहाँ पर रह जाओ, एक दिन तो मैं और मैं तुम्हारे साथ रहने का सुख भोग लूँ। पिताजी बोलते हैं पुत्र को, बेटा आज आप यहीं रह जाओ, एक रात तो मुझे मौका दे दो कि मैं आपके पास थोड़ा सुख से रह लूँ। अब क्या बोलते हैं, क्या होता है, बोलते हैं आगे, पुत्र राम तुम यह अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहे हो, जो मेरा प्रिय करने के लिए तुम अपने सब प्रियजनों को छोड़कर वन जा रहे हो। कि बहुत ही एक अत्यंत दुष्कर कार्य है, ये बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो। क्या कि तुम मेरा प्रिय करने के लिए, कि मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए अपने सारे ही प्रियजनों को, माता को, भाई को, सबको, जनता को छोड़ करके वन जा रहे हो। ये बहुत ही कठिन कार्य तुम कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? कि मेरे थोड़े से सुख के लिए, मेरे प्यार के लिए। आपको मुझसे प्यार है, मेरा वचन आप मुझे मिथ्यावादी नहीं करना चाहते और आप वन को जा रहे हो। आगे क्या बोलते हैं सुनिए, कि हे वत्स, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे अभिमत नहीं है, मन से था भी नहीं। महाराज दशरथ को मन से था भी नहीं कि वन को भेजे। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि मुझे अगर सत्यवादी मानते हो तो मैं सत्य की शपथ खाता हूँ कि मेरा कोई अभिमत तुमको वन भेजने का नहीं है। परंतु क्या करूँ, मैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाली कैकई की चाल में फंस गया हूँ। बोलो मैं बहुत बड़ा मजबूर हो गया हूँ। जैसे एक राख का ढेर है और उसके अंदर जलता हुआ अंगारा दबा हुआ है, कोई उसको अगर ठंडी समझ के हटाता है तो उसका हाथ जल जाता है। ऐसी अग्नि, भस्म में छिपी हुई अग्नि के भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाले कैकई को कितना खतरनाक एक उपमा दी है उन्होंने, कितना खतरनाक उदाहरण दिया है कैकई के लिए महाराज दशरथ ने, कि भस्म के अंदर, राख के अंदर, राख ठंडी होती है, उसी के नीचे अगर कोई गर्म आग दबा के रखा हुआ है और जो उसके भयंकर अग्नि है उसके मुताबिक, और कुटिल के मन के अंदर इतनी जलन रखते हुए अत्यंत प्रलंकारी और अभिप्राय वाली कैकई के जाल में फंस चुका हूँ। मैं उसकी चाल में फंस गया बेटा, मैं तुमको वन नहीं भेजना चाहता। आगे क्या बोलते हैं सुनिए, कि मैं कुल कलिंकनी कैकई के जिस जाल में फंस गया हूँ, तुम इसके कहने में आकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। ओहो, कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, ना मेरा कोई अभिप्राय है, ना कोई मेरा मन है, लेकिन मैं जिस जाल में फंसा हूँ उस जाल को आकर के तुम, जो प्रतिज्ञा मैंने कर ली है, उस जाल में फंस करके उस प्रतिज्ञा को तुम पूर्ण करना चाह रहे हो। मेरी प्रतिज्ञा को तुम अपने कष्ट लेकर के पूरा करना चाह रहे हो। हे पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो। क्या बोलते हैं, राम तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है और ये कोई आश्चर्य भी नहीं है। क्यों? कि तुम मेरे बड़े बेटे हो और तुम मुझे अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो कि मेरे पिता कहीं मिथ्यावादी ना हो जाए, मेरे पिता का जो सत्य है वो सत्य कायम रहे। इसलिए उस सत्य को कायम रखने के लिए आप अपने ऊपर कष्ट उठा रहे हो। इस प्रकार अति दुखी पिता के वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम दीनतापूर्वक बोले। राम बोलते हैं दीनतापूर्वक, बिल्कुल शांत स्वभाव से बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए, कि आज वन गमन से प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा वह कल वन जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। क्या है कि जब दशरथ महाराज ये बोल देते हैं कि पुत्र आज की रात तुम यहाँ पर रह जाओ, मेरे सुख के लिए आप यहाँ पर आज रह जाओ, ताकि मैं एक रात तो सुख से तुम्हारे साथ गुजार लूँ। तब राम क्या बोलते हैं कि आज वन गमन से जो प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा वह कल वन जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता।
कल पता नहीं क्या घटना हो जाए, इसलिए मैं आज ही वन जाना चाहता हूँ पिताजी। अतः यहाँ से शीघ्र चले जाना ही मैं अपनी अन्य सब कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समझता हूँ, कि आज ही जाना मैं उत्तम समझता हूँ। राम को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भय होगा, हो सकता है, तो मैं कल क्या बात हो, लेकिन आज जो मैं जाऊंगा तो मुझे जो वचन पालन का जो पुण्य मिलेगा वो आज मिलेगा, कल नहीं मिल सकता। महाराज, मैं न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, न मुझे सीता की इच्छा है और न मैं राजभोगों की इच्छा करता हूँ। मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। तब क्या चाहता है राम? क्या बोलते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि महाराज मुझे राज्य नहीं चाहिए, न मुझे सुख चाहिए और मुझे सीता की भी इच्छा नहीं है। कितना बड़ा त्याग, और न राजभोग की इच्छा है। मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता और यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। जीवन भी नहीं चाहते राम, श्री राम क्या चाहते हैं सुनिए, कि मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं देखना चाहता। आप देवता स्वरूप हैं, अपने पिता को देवता स्वरूप मानते हैं। राम कितने बड़े, कितने धर्मात्मा और कितने बड़े दिल के आदमी हैं, और कितने वो आज्ञाकारी हैं, पिता के सेवक हैं, कि वो आप देवता स्वरूप हैं। यह बात मैं आपके सामने सत्य और धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता हूँ। देखिए राम दशरथ जो शब्द थे वो पुराने, सत्य को ही वो शब्द ज़्यादा समझते थे, सत्य की शपथ खाते थे। सच्चाई की शपथ खाता हूँ मैं, कि मैं सत्य और धर्म की शपथ खाकर ये कहना चाहता हूँ कि आप देवता स्वरूप हैं, और मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं। कि मेरे यहाँ रहने से, एक दिन भी रहने से आप मिथ्यावादी हो जाएंगे, सत्यवादी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मिथ्यावादी हों। आगे क्या बोलते हैं सुनिए, हे तात, रात भर की तो बात ही क्या है, मैं अब एक क्षण भी यहाँ ठहर नहीं सकता। रात की तो बहुत दूर की बात है पिताजी, मैं एक क्षण भी यहाँ पर नहीं ठहर सकता। प्रभु अब आप धैर्य धारण कीजिए, और मेरा संकल्प अब बदल नहीं सकता। श्री राम ने जो संकल्प लिया, वो बोलते हैं कि मेरा जो संकल्प है वो नहीं बदल सकता। अब तो मैं वन में जाऊंगा ही, और अब एक रात की तो बात ही क्या, मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। रात तो बहुत दूर की बात है। आगे क्या बोलते हैं वो, कि जब मुझे कैकेयी ने कहा कि राम तुम वन जाओ, और मैंने कहा बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया। अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य है। क्यों? कि मैंने भी एक किस्म से कैकेयी को वचन दे दिया। जब कैकेयी ने कहा कि राम तुम वन में जाओ, तो मैंने कहा ठीक है माता, मैं वन में जाऊंगा। तो जब मैंने माता को वचन दे दिया, तो मैं उस वचन को भी पालन करना मेरा फर्ज है, जरूरी है। सजनों आगे क्या बोलते हैं कि हे तात, तात में पिताजी, पिता देवताओं को भी देवता होता है। सज्जनों यहाँ पर सुनिए आप, राम क्या बोलते हैं। आज हम राम का नाम लेते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन राम की तरह चलते नहीं हैं। राम क्या बोलते हैं मैंने, कि हे पिता, पिता तात, पिता देवताओं का भी देवता होता है। अतः आपको परम देवता समझ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अपने पिता को बोलते, पिता देवताओं को भी देवता होता है, और उसके भी फिर परम देवता मैं समझ करके आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसलिए आगे क्या बोलते हैं, पूर्वं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विशिष्ट भरताय दीयताम अहम निदेशम भवतो अनुपालयन वनम गमिष्यामि चिराय सेवितुम। कि मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर जाता हूँ, आप इसे भरत को दे दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास के लिए जाऊँगा। कि पिताजी आप भरत को राज्य दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पृथ्वी का अयोध्या का राज छोड़ करके जा रहा हूँ, जाता हूँ, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हुआ, और लंबे समय तक 14 साल तक वनवास के लिए जाऊँगा। आगे क्या बोलते हैं सज्जनों, देखिए क्या, फलानी मूलानी च भक्षिने गिरिश्च पश्यन्त शरणसी च वनम प्रविश्यैव विचित्र पाद्मम सुखी भविष्यामि तवास्तु निवृत्ति। कि नाना प्रकार के विचित्र पृथ्वी वृक्षों से शोभित वन में प्रवेश करके वहाँ फल और मूल खाता हुआ तथा नदियों और सरोवरों को देखता हुआ मैं सुखपूर्वक रहूँगा।
आप भी प्रसन्न एवं सुखी हो। कि पिताजी मैं उन्हीं वनों में रहकर खुशी रह लूँगा, कि वह वनों से जो सुशोभित वन होंगे, वृक्षों से, सुंदर वृक्षों से, उनको देखकर मैं खुश हो जाऊँगा, और वहाँ पर जो फल और मूल खाता हुआ और नदियों को सरोवर को देखता हुआ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। इसलिए आप भी सुखी रहो, आप भी खुश हो। और आगे अपने पिताजी को फिर का हिम्मत बनाते हैं। वो क्या कहते हैं फिर आगे, जब राम ने ऐसा कहा कि मैं फल और मूल खा करके अपना गुजारा कर लूँगा और मैं वहीं वनों में रह करके वृक्षों को देख करके खुश हो जाऊँगा, आप भी सुखी हो, आप भी प्रसन्न हो, तब महाराज का क्या कार्रवाई होती है सुनिए। यह सुनकर महाराज दशरथ क्लेशित एवं शोक एवं दुख से संतप्त होकर के श्री राम का आलिंगन कर लेते हैं और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। मोह को प्राप्त में बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। राम के लिए इतना इनका मोह था कि उन्होंने उनको आलिंगन में भर लिया, उनको पकड़ के अपने छाती से लगा लिया और मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के जमीन पर वो गिर पड़े और मोह को प्राप्त हुए बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। उनको कोई ऐसी होश नहीं रहा, बिल्कुल बेहोश हो चुके थे वो। और उस समय कैकेयी को छोड़कर और सब स्त्रियां कौशल्या के पास एकत्र होकर रोने लगे। जितनी भी वहाँ पर स्त्रियाँ थी, चाहे दासियाँ थी, नौकरानियाँ थी, रानियाँ थी, जो भी थी, वो सब कौशल्या के पास जाकर के रोने लगी। लेकिन कैकेयी के असर नहीं हुआ सज्जनों। कैकेयी को छोड़ करके रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। जो मंत्री थे, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही समझदार जो मंत्री थे, परिवार के एक सदस्य के रूप में थे वो सुमंत्र जी, सुमंत्र भी रोते रोते वो मूर्छित हो गए और सब जगह वो हाहाकार मच गया। सज्जनों, यहाँ पर श्री राम भी दशरथ को समझाते हैं और दशरथ भी यहाँ पर श्री राम को एक दुखित मन से आज्ञा दे देते हैं, आज्ञा की अनुमति दे देते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। कैकेयी को छोड़ करके सभी स्त्रियाँ, रानियाँ सभी कौशल्या के पास जा करके रोने लग जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, सुमंत्र भी रो करके मूर्छित हो जाते हैं। आगे क्या होता है सज्जनों, वो देखिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इसमें एक सवाल सज्जनों आता है, और सवाल क्या है आप सुनिए। क्या जब दशरथ ने दुखी मन से राम को अनुमति दे दी और राम जी समझाते हैं कि मैं कंद मूल खाकर गुजारा कर लूँगा, तब उन सब रोने वालों में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रोते रोते वो भी मूर्छित हो गए। समझना कि जब राम वन में जाने लगे और कंदमूल खा करके प्रसन्न होकर के बात करने लगे, प्रसन्न होने की बात करने लगे, तब स्त्रियों के साथ साथ रोते रोते कौन मूर्छित हो गए। ये सवाल है कि मूर्छित कौन हो गए, कौन व्यक्ति मूर्छित हो गए, उसका क्या नाम था, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद। इति ओम शम। नमस्ते जी।